अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अमीर की दौलत पर चंद डाकुओं ने छापा मारने की तजवीज़ की, जिसका अमीर को भी पता चल गया और वह 6 लाख रुपया एक सौदागर के पास रख कर ख़ुद किसी दूसरे शहर चला गया। सौदागर ने पहले तो अमानत रखने से इनकार कर दिया, मगर इस शर्त पर रख लिया कि बच गया तो वापस दे दिया जाएगा और अगर लुट गया तो ना अमीर लेनदार होगा ना सौदागर देनदार। अमीर के चले जाने के बाद सौदागर ने वो तमाम रुपया एक मैदान में गाड़ दिया। डाकुओं ने अमीर के यहाँ कुछ ना पाया तो पलटते हुए सौदागर के घर आ पहुँचे, जिसने उन्हें 50,000 के करीब अपना माल दिखा कर कह दिया कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। डाकू ये बड़ी रकम पाकर खुशी से चले गए, जिसके थोड़े दिनों बाद सौदागर ने चुपके चुपके अमीर का रुपया निकाल कर तिजारत पर लगा दिया। 4 साल गुजार कर अमीर वापस आया तो शहर के सब लोगों से मालूम हुआ कि आपके मकान से पलटते हुए डाकुओं ने सौदागर को लूट लिया। यह खबर सुनकर अमीर ने इकरार के मुताबिक सौदागर से रुपया मांगने का ख्याल छोड़ दिया। जब अमीर को आए हुए 2 महीने गुजर गए और उसने सौदागर से कुछ ना पूछा तो एक दिन सौदागर ने खुद जाकर अमीर से कहा, आपने अब तक अपना रुपया क्यों नहीं मांगा? अमीर ने कहा, मैं तो इकरार के मुताबिक तुम्हारे लूटने की खबर सुनकर अपना रुपया भुला चुका हूँ। सौदागर ने जवाब दिया, लूटने की खबर तो दुरुस्त है, मगर जितना रुपया लूटा था वो मेरा अपना था। आपका रुपया एक अलग जगह गाड़ देने की वजह से बच गया, जिसे थोड़े दिनों बाद मैंने तिजारत पर लगा दिया और अब आप उसे 5% सूद समेत ले लीजिए। ये सुनकर अमीर ने सिर्फ असल रुपया लेकर सूद की रकम बिल्कुल छोड़ दी और तमाम बादशाहों को सौदागर की हिकायत और तारीफ़ें लिख भेजीं कि बड़ा ही दयानतदार है, जिस पर इसकी क्या ईमानदारी के किस्से पूरी दुनिया में फैल गए। इसकी पूंजी सिर्फ दयानतदारी थी। अगर तुम भी हर मामले में ऐसी सच्चाई दिखाओ तो वो दौलत जिसकी तलाश में फिरते हो खुद तुम्हें तलाश करती फिरेगी। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।